ऐसे राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग की। तो हम सब लोग को ये पता होना चाहिए 150 मार्क्स के सारे सेगमेंट हैं। उसके बाद 6 पेपर होंगे, ये आप सब लोगों को अच्छे से पता है। अब हमारी जो ये क्लास है, आज की वीडियो है, आप लोगों को ये बताएगी कि आखिर जो अब आपके बाद बचे हैं लगभग 10 दिन ही मान के चलिए, क्योंकि दशहरे का सीजन है, नवरात्रि चल रही है, तो आपके पास 10 दिन बचा है। तो 10 दिन में आप कौन कौन से यूनिट को बेस्ट तरीके से अपने उनको रिवाइज करेंगे, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो 1500 मार्क्स है ना, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए हैं, ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपने दिमाग में ये लाना है कि आपका 400 मार्क्स जो है ना, आप अभी के कंडीशन में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गए हैं, तो 400 मार्क्स आपको क्या करना है, आ ही जाएंगे। मतलब आपके 400 मार्क्स आ गए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने। कैसे? क्योंकि आपको नॉलेज है प्रीलिम्स के टॉपिक्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको 400 मार्क्स, आप जाएंगे लिख के आ जाएंगे, 400 मार्क्स आ जाएंगे। लड़ाई कहाँ से है? 400 से लेके 820, 800 के बीच में है, ठीक है, 800 प्लस ही कहें, ठीक है। तो आप ये कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट रखिए एमपीपीएससी मेंस के स्टूडेंट्स, कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए हैं, तो आप किसी भी कंडीशन में जाएंगे तो 400 मार्क्स आपके आ ही आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कि आपके दिमाग में 1500 में से 400 का लोड हटा दीजिए, अब बचा आपका 1100, और 1100 में आपको सारे मार्क्स आपको लाने नहीं है, मुश्किल से आपको लाने पड़ते हैं 60 से 65% ला लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे रैंक मिल जाएंगे। तो 400 मार्क्स हटा देंगे तो आपके पास अब आपको कितने लाने हैं? केवल और केवल आपको 400 मार्क्स के लिए मेहनत करना है। तो 400 ये मेंटेलिटी लेके आप चलेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे जाने वाला है, ठीक है ना। 400 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करना है। अब मैं बताता हूँ कैसे आप मेहनत करना शुरू करें। खासकर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, उनके लिए ये वीडियो अच्छा है, और जो लोग पढ़ाई किए हैं वो भी देखेंगे ना, तो उनको एक अपने जो उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है और जो मैं बता रहा हूँ, तो उसको एक कंबाइन करेंगे और एक दोनों का एनालिसिस करेंगे, तो उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ सही बात है, ये हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहली बात तो लोड हटा गया आपका 400 मार्क्स, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपके लिए मोटिवेशन है, और बहुत ही ये रियलिस्टिक है, कोई ये नहीं है कि नहीं सही बात नहीं है। 400 मार्क्स का ये हट गया है। अब आपको 400 से 500 नंबर लाने हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं इसको इसलिए यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हूँ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब 15 चौको 60, क्या हुआ, 600 मार्क्स की ये हैं। और ये हम बचपन से, जब से हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, हमेशा से पढ़ रहे हैं। अगर कह दें तो मान लो इसको हटा भी दें, इकोनॉमिक्स मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ते हैं लोग, ऐसा उनको लगता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों को लगता है कि मैंने इकोनॉमी नहीं पढ़ी, इकोनॉमी आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कृषि अगर पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के उद्योग पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में सिंचाई पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा व्यापार हो रहा है, वो सब इकोनॉमी के अंतर्गत आ रहा है। भारत में ही ऐसे आप सब पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। वो ये नहीं, बर्डन बहुत लोग ले लेके चलते हैं कि हमने इकोनॉमी नहीं पढ़ा। आप सब पढ़ रहे होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वो समझ में नहीं आता, यही सब इकोनॉमी में आता है, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन एक आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों का वर्णन करें, फिर क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक्स से इतने क्वेश्चन आए थे, भाई वही है। तो इकोनॉमी आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। कुछ टर्म बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे आता है, जो नॉर्मल चीजें होती है वहीं से सिलेक्शन होता है। तो आप ये समझ के चलिए 600 मार्क्स आप इसको अभी हटा दीजिए, हटा दीजिए। दैट मीन्स कि अगर ये 600 मार्क्स में से, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप किसी भी कंडीशन में सो के उठ के गए, मुंह धुल के गए, उसके बाद भी आपके 600 मार्क्स में 200 मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना, 200 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो 200 नंबर का यहाँ से खेल खत्म है। कहीं भी किसी भी कंडीशन में आप जाएंगे तो आ ही जाएंगे। किसी की पॉलिटी में अच्छा जाए, किसी की ज्योग्राफी, किसी हिस्ट्री, पॉलिटी तो इवन इजी है, आप जाके लिमिटेड चीजें लिख के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका लोड नहीं लेना है। फिर आता है सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी भी ऐसा सब्जेक्ट है, आप देखेंगे कि
कि ये जुड़ा हुआ है। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी सोशियोलॉजी छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, अभी कुछ मत करिए। इन 4 चीज़ों को आपने छोड़ दिया, मत पढ़िए, फिलहाल बिल्कुल मत पढ़िए, मैं कह रहा हूँ, ठीक है? और मैं बार-बार ये बताता हूँ, उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं स्टूडेंट्स, और जो कम समय में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वो लोग स्टार्ट करें। आज है 8 तारीख, आपके पास लगभग 10 दिन बचे हैं पूरे के पूरे। एक आध दिन छुट्टी में जाएगा, दशहरे दिवाली में जाता है। हम इंसान हैं तो दिवाली भी मनाएंगे, दशहरा भी मनाएंगे, नवरात्रि भी मनाएंगे, सारी चीजें चलती रहेंगी और आपका सिलेबस जिंदगी में कभी भी नहीं कंप्लीट होगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, चाहे जो भी हो। कोई आईएएस बन गया, एसडीएम बन गया, डीएम बन गया, किसी का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता उसके, उससे अगर पूछा जाए, लेकिन सिलेक्शन उसी हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हम लोग करते हैं? तो सबसे पहले आपको पढ़ना कहाँ से है? तो सबसे पहले आप लोग उठाएंगे अगले दिन हिंदी वाला पोर्शन। क्या? जनरल हिंदी, मतलब सामान्य हिंदी आप उठाइए और उसमें जितने भी टॉपिक हैं, आपके पास सिलेबस होगा, सिलेबस में आप लोग देखिए चलिए कि क्या क्या टॉपिक हैं, उनको आप पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना? तो सामान्य हिंदी बहुत आसान है। व्याकरण वाला पोर्शन आता है, आप सब लोग को मालूम है, बहुत